हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके 4th नंबर का अनसीन पैसेज कंप्लीट करेंगे, जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक कक्षा 9th अंग्रेजी में दिया हुआ है। यहाँ पर आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके पास प्रश्न बैंक होनी चाहिए जब हम इसका अध्ययन कर रहे होते हैं। तो सेक्शन ए में हमने आपके अनसीन पैसेज, जो कि आपके 2 पूछे जाने हैं, और आपकी क्वेश्चन बैंक में 6 अनसीन पैसेज दिए गए हैं, जिसमें से हमने पहला ललिता सोड वाला, देन नेसेसिटी इज इंडीड, इसके बाद में हमने वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। ये तीनों पैसेज इनका अच्छे से पढ़कर अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम 4th नंबर के पैसेज का, जो कि मेरी क्यूरी के बारे में बताया गया है, इसका अध्ययन करेंगे। हालांकि आप जो इसके प्रश्न हैं उनके आंसर, यानी जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं उनके आंसर्स आप देख कर भी लगा सकते हैं, पैसेज में से पिक करके आप छाट कर लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी जो रीडिंग स्किल है, पढ़ने का कौशल है, वह इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर मैं इस पैसेज को आपको पढ़कर समझा देता हूँ, फिर देखिए आपके क्वेश्चन कितनी आसानी से बनेंगे। मेरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट एकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। मेरी क्यूरी जो है इतिहास की एक कुशल वैज्ञानिक थी। टुगेदर विथ हर हस्बैंड पियर सी डिस्कवर्ड रेडियम। उनके पति के साथ, जिनका नाम पियर था, उन्होंने रेडियम की खोज की। एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर। एक ऐसा तत्व जिसका व्यापक रूप से, वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, जिसका कैंसर के उपचार करने के लिए व्यापक रूप से इस तत्व का उपयोग किया जाता है, ऐसे तत्व जिसको रेडियम कहते हैं, इसका उन्होंने उनके पति के साथ खोज की। एंड स्टडीड यूरेनियम एंड अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और साथ में उन्होंने यूरेनियम के साथ में जो दूसरे सब्सटेंसेस थे रेडियो एक्टिव, उनका भी उन्होंने अध्ययन किया, खोज नहीं किया, अध्ययन किया उन्होंने। खोज तो उन्होंने रेडियम की थी। पियर एंड मेरी हेड एन एमिकेबल कोलेब्रेशन। यानी पियर और मेरी, जो कि पति पत्नी थे, इनका एक मैत्रीपूर्ण सहयोग था, मतलब इनकी आपस में अच्छी बनती थी, एक दोस्ताना व्यवहार था पति पत्नी के साथ में ही। मेरी वाज बोर्न इन 1867 इन वारसा। मेरी जो है, इनका जन्म हुआ था 1867 में, जो कि कहाँ पर, वारसा में। वारसा कहाँ पर है, पोलैंड में है। वेयर हर फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। जहाँ पर उनके पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे। एट एन अर्ली एज, यानी कि कम उम्र में ही, सी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड कैजुअल पर्सनैलिटी। उनका जो दिमाग था वह बहुत ही तीव्र और तेज माइंड वाली थी, और उन्होंने एक अच्छी व्यक्तिगत जो है पर्सनैलिटी साथ में उभर के आई। यानी कि उन्होंने प्रदर्शन इस तरीके से किया कि हर किसी को लगता है कि ये एक बुद्धिमान लड़की है, और साथ में इनका जो व्यक्तित्व है वह भी बड़ा ही अच्छा है, कैजुअल व्यक्तित्व वाली है। हर ग्रेट exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school। ग्रेट exuberance यानी कि जो उनकी सीखने की चाह है। लर्निंग prompted यानी जो उनकी सीखने की या फिर लर्न करने की जो चाह है, इच्छा है, वो उनको कहाँ ले गई, कंटिन्यू विथ हर स्टडी आफ्टर हाई स्कूल। हाई स्कूल के बाद उनकी स्टडी यानी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए उनको उकसाया। ग्रेट एक्जुबरेंस यानी सीखने की चाह उनको आगे की ओर ले गए, हाई स्कूल से आगे पढ़ाई करने की ओर। सी बिकेम डिसग्रंटल्ड हाउएवर व्हेन सी लर्न दैट यूनिवर्सिटी इन वारसा वाज क्लोज्ड टू वुमेन। बाद में वह असंतुष्ट हो गई। डिसग्रंटल्ड मतलब असंतुष्ट हो गई। हाउएवर जब उन्होंने जाना, व्हेन ही लर्न दैट द यूनिवर्सिटी इन वारसा, जब उनको पता चला कि जो वारसा की यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय है, वाज क्लोज टू वुमेन, महिलाओं के लिए बंद हो गया है। हाई स्कूल के बाद उनकी इच्छा थी कि वो आगे पढ़े, क्योंकि उनकी सीखने की ललक थी, चाह थी। लेकिन जब उनको पता चला कि जो वारसा की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वह महिलाओं के लिए बंद कर दिया गया है, तो वह असंतुष्ट हो गई। डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की का जो दृढ़ संकल्प था उनका। सी डिफिएंटली लेफ्ट पोलैंड इन 1891, इंटर्ड द सोरबोन। तो उन्होंने बहादुरी से जो है, डेफिएंटली का मतलब होता है बहादुरी से, पोलैंड को 1891 में छोड़ दिया, और वह सोरबोन चली गई। अब फ्रांस यूनिवर्सिटी, एक फ्रांसीसी विश्वविद्यालय में वो चली गई, क्योंकि यहाँ तो ये जो वारसा की यूनिवर्सिटी ये महिलाओं के लिए बंद कर दी गई थी। तो अपनी पढ़ने की जो चाह है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने पोलैंड को छोड़ दिया 1891 में, और वह सोरबोन चली गई, एक फ्रांस यूनिवर्सिटी में। वेयर सी अर्न हर मास्टर डिग्री एंड
डॉक्टरेट इन फिजिक्स, जहाँ पर उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की और साथ में वह डॉक्टरेट हुई फिजिक्स से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। ये आपका पैसेज था। अब देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से बनते हैं। वेयर डिड मेरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री, मेरी ने अपनी मास्टर डिग्री कहाँ से अर्न की, तो मास्टर डिग्री कहाँ से अर्न की उन्होंने सोरबोन से, फ्रांसीसी यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी इन वारसा ये तो छोड़ दी थी उन्होंने, क्यों, क्योंकि वुमेन यानी महिलाओं के लिए बंद हो गई थी। यूनिवर्सिटी इन पोलैंड, पोलैंड में ही तो यूनिवर्सिटी थी वारसा की। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, जबकि ऑप्शन आपका रहेगा अ यूनिवर्सिटी इन सोरबोन, यानी कि सोरबोन कि फ्रांसीसी विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। व्हाट वाज मेरी फादर, मेरी के पिताजी क्या थे, तो मेरी के पिताजी जो है एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे। हमने यहाँ पर देखा वेयर हर फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, तो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे या फिर साइंटिस्ट थे, तो अब प्रोफेसर थे यानी प्रोफेसर थे। मेरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू इंटर द सोरबोन, तो मेरी जो है पोलैंड को जो है छोड़ दिया और वह फ्रांस में ट्रेवल कर, मतलब फ्रांस की उन्होंने यात्रा की सोरबोन में प्रवेश करने के लिए। सोरबोन जो कि फ्रांसीसी यूनिवर्सिटी है उसमें प्रवेश करने के लिए उन्होंने पोलैंड से यात्रा की फ्रांस की ओर। तो क्या उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने के लिए, सोड इंटेलिजेंस, या फिर अपना व्यवहार दिखाने के लिए, या फिर बहादुरी से, या फिर तनाव में आकर, तो बहादुरी से उन्होंने जो है, यहाँ पर मैंने कहा था कि डेफिनेटली दिया हुआ एक शब्द है, डेफिनेटली का मतलब होता है बहादुरी से कोई निर्णय लेना। तो यहाँ पर बोल्डली आपका सही आंसर हो जाएगा कि बोल्डली उन्होंने जो है ट्रेवल किया फ्रांस की ओर सोरबोन की यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए। मेरी क्यूरीज डॉक्टर वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी कि जो मेरी क्यूरी ने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी वह किस शैक्षणिक डिसिप्लिन के अंतर्गत की थी, तो कैंसर स्टडीज़, रेडिएशन केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिजिक्स। तो आपने देखा कि जो स्ट्रीम थी उनकी जिससे उन्होंने डॉक्टरेट की थी वह की थी डॉक्टरेट इन फिजिक्स। तो यहाँ पर उनकी जो डॉक्टरेट हुई थी वह हुई थी फिजिक्स से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवरी, यह शब्द जो डिस्कवरी इसका नाउन फॉर्म आपको लिखना है। तो डिस्कवर जो शब्द है इसका जो नाउन फॉर्म है वह रहेगा आपका डिस्कवरी, यानी आप लास्ट में वाई जोड़ देंगे। तो ये आपका नाउन फॉर्म हो गया इसका। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले 5th नंबर के पैसेज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।